बताओ, आदमी भगवान को पैदा करता है कि भगवान आदमी को पैदा करता है? बताओ, बोलो स्वस्तिक, तुम बताओ तो। भगवान आदमी को पैदा करता है ना। बहुत अच्छा, सबने अच्छा कहा। देखो, वास्तविकता तो यही है कि ईश्वर ही समस्त सृष्टि के निर्माता भी हैं और समस्त सृष्टि में वे ही वास भी कर रहे हैं। निर्माण करके छोड़ नहीं दिए, वास भी कर रहे हैं संसार के रूप में। और डंके के चोट से कहा जा सकता है कि ईश्वर ही सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। यदि हम लोगों को कोई बीमारी लग जाए और गहरी बीमारी हो तो कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ डॉक्टर के पास चले जाए, उसके देख रेख में रहें, तो क्या कोई व्यक्ति अमर हो सकता है? कहीं चले जाए दुनिया के किसी भी कोना में, नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा ईश्वर ने रीत ही नहीं बनाया है कि जो उत्पन्न हुआ वो अविनाशी हो जाए, अमर हो जाए। ऐसा उन्होंने नियम ही नहीं बनाया है। तो इस दृष्टि से तो ठीक ही है कि परमात्मा सृष्टि करता है, पालन करता है और संहार करता है। हमें धरती पर कब आना है इसका निर्णय कौन करता है? कोई अदृश्य शक्ति है जो कि हमें धरती पर आना है, वो निर्णय लिया गया, उन्होंने लिया। हमारा चेहरा कैसा होगा? तुम कहोगे कि माता पिता सोचे जैसा चाहेंगे तो माता पिता का चेहरा का हम लोग के चेहरे में आएगा। ये बात सही है, परंतु क्या केवल माता पिता जैसा ही चेहरा मिलता है? तो कौन बनाया? अच्छा, ये बताओ कि हम हिंदू घर में जन्म लेंगे कि मुस्लिम घर में जन्म लेंगे, इसका निर्धारण कौन किया? हम लंबे होंगे कि नटुल्लू होंगे, इसका निर्धारण कौन किया? कोई माता पिता चाहेगा कि उसका बच्चा 2.5 फीट का बौना हो? तो कौन निर्धारण करता है? हमारा दिमाग तेज होगा कि हमारी बुद्धि मंगोल बच्चों जैसी होगी? क्या ये माँ बाप पर निर्भर करता है? सर्वकर्ता, सृजनहार, समस्त सृष्टि का स्वामी वही है। परंतु कुछ अर्थों में इंसान भगवान को पैदा करता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि वो अस्तित्व, वो ईश्वर बिना शरीर का है, ये तो जान लिए। अब गुरु माँ ने उस अस्तित्व को पुकारा, उस अस्तित्व को पुकारा, तो वो अस्तित्व यदि गुरु माँ के पास आता है तो हो सकता है कि विष्णु रूप में आए, है ना। परंतु एक ईसाई अस्तित्व को पुकारेगा, अस्तित्व मतलब ईश्वर, ईश्वर को पुकारेगा, तो क्या उसके यहाँ भी विष्णु रूप में ही वे आएंगे? नहीं आएंगे। इसका मतलब है उनका साकार रूप को हमारा मन जन्म देता है। वे ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। कृष्ण भक्त कृष्ण जी का कल्पना करता है, और यदि अस्तित्व को उनके यहाँ प्रकट होना हो तो फिर वो अस्तित्व कृष्ण रूप में ही आएगा, आएगा ना। अथवा
इसी तरह समझो, कोई गणपति का उपासक है तो उसी रूप में आता है अस्तित्व। और एक मजेदार बात है, ये तो हो गई देवी देवता की बात। आप यदि गुरु माँ का ध्यान करते हैं तो वे बहुत स्वस्थ हैं, और हो सकता है कि 20, 22, 25 साल के अंदर के हों, तो तुम्हारे यहाँ जब अस्तित्व आएगी और तुम ईश्वर रूप में उनको मान रहा है, तो तुम्हारे यहाँ जब अस्तित्व आएगी तो गुरु माँ के रूप में आएगी। कौन पैदा किया? हमारी सोच। हमारी सोच बहुत बार ऐसा आप लोग सुनते होंगे कि कोई हॉस्पिटल में एकदम भर्ती है और बहुत तकलीफ में है, बहुत ही व्याकुल है दर्द से, पीड़ा से, रोग से, और वो जीवन मृत्यु में झूल रहा है, और उस समय वो गुरु माँ को याद किया, तो अस्तित्व गुरु माँ के रूप में वहां क्षण भर के लिए प्रकट होगी। और व्यक्ति कहेगा कि जब गुरु माँ का दर्शन हो गया, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम किए, तो मेरा रोग धीरे धीरे ठीक होने लगा। कौन पैदा किया वहां गुरु माँ को? उसकी सोच, उसकी श्रद्धा। वस्तुतः सच्ची बात तो यही है कि गुरु माँ प्रकट नहीं होते हैं, अस्तित्व ही प्रकट होता है। बहुत लोगों का ऐसा अनुभव है ना कि हॉस्पिटल में है और उनकी छवि दिख गई। ये तो हमारे द्वारा दिख रही है, हम उस अस्तित्व को इस रूप में देखते हैं, हमारी श्रद्धा इस रूप में निवेदित हो रही है, तो हमारी श्रद्धा के अनुसार अस्तित्व प्रकट हो जाएगा। शिव भक्त के अस्तित्व शिव जी के रूप में प्रकट हो जाएंगे, और राम भक्त के यहाँ राम रूप में प्रकट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इस दृष्टि से देखा जाए तो इंसान में इतनी अधिक क्षमता है कि वो ईश्वर को अपनी इच्छा अनुसार रूप धरने के लिए विवश कर देता है। समझ में आई? हम लोगों में क्षमता है ना? क्या जरूरत था उस अस्तित्व को मेरी चापलूसी करने का कि हम इस रूप में उनको बज रहे हैं तो वे उसी रूप में आएंगे। दूसरे रूप में भी तो आ सकते थे। ठीक है? इस मनुष्य समर्थ है कि वो अपने आप को कैसा बनाना चाहता है। अपना जन्मदाता भी मनुष्य स्वयं है। अपने को उसने पहले जैसा बनाया, आज उसकी झलक उसके स्वभाव में मिल रहा है। आज जैसा वो स्वभाव और संस्कार बनाएगा, उसका झलक अभी से ही प्रकट होने लगेगा और आने वाले जीवन में भी प्रकट होगा। होगा ना? होगा? चल ठीक है। अब बताओ कि दुख वाली बात बोल रहा था कि यदि दुख आया हो जीवन में, कोई रोग आया, कोई परेशानी आई, सर्दी आ गई, बुखार आ गया और दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, घुटना नहीं मोड़ पा रहे हैं, आंख से देख नहीं पा रहे हैं, कान से सुन नहीं पा रहे हैं, ये क्या है? ये दुखी है ना? दुख है ना? लेकिन हम सत्संगियों के पास वो ज्ञान हो, इस तरह हम लोग मुस्कुराएं कष्ट के समय भी, चाहे जो पीड़ा है, शरीर प्रारब्ध भोग रहा है, हम तो इससे अलग हैं, असंग हैं,
जो भी पीड़ा हो, जो भी दुख हो, हर समय इस तरह मुस्कुराते रहे कि दुख को दुखी होकर भागना पड़े कि ये व्यक्ति हमारे बस का नहीं है, गलत जगह चुन लिया दुख देने को। समझ में आई? क्या समझ में आई? गलत शरीर को चुना दुखी करने के लिए, वो बेचारा दुख स्वयं ही दुखी होकर भागेगा कि तो आदमी है या देवता है, हर स्थिति में मुस्कुराते रहता है, चाहे जैसी भी स्थिति आ जाए। पता लग जाए कि कल मरने वाले हैं, पता लग जाए कि आज ही जाने वाले हैं दुनिया छोड़कर, अथवा गिर गए, चोट लग गई, सिर कपाट फूट गया, धन की कमी हो गई, चाहे जो हुआ। अभी क्या हो रहा है कि दुख से परेशान होकर हम लोग यत्र तत्र भागते जाते हैं। परेशान होकर भागते हैं ना, कभी ऐसे दुख से परेशान होकर सो गए तो सोए हैं, तो सोए हैं, तो सोए हैं, तो सोए हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ऐसो आंसू बहा रहे हैं। मतलब दुख हमको दुखी कर रहा है और सत्संगी को दुख को दुखी करना है। उल्टा है ना थोड़ा। अभी दुख हमें दुखी कर रहा है, सत्संगी लोगों को ऐसा होना चाहिए कि बोलो दुख को हम दुखी कर दें कि बाबा पिंड छोड़ो इसका, ये तो हमेशा मस्ती में रहता है। ये हुआ सत्संग की पूर्णता कि आप में सत्संग उतर रहा है, ज्ञान आप में उतर रहा है। आप सदा बाहर आनंद में रह सकते हैं हम लोग कि नहीं? सदा बाहर आनंद कि सदा बाहर दुख में रह सकते हैं? दोनों रह सकते हैं कि एक रह सकते हैं? दोनों रह सकते हैं, लेकिन रहना चाहिए सदा बाहर आनंद। हाँ, अरे भाई जब कष्ट ही झेलना है तो रहो रहो करके क्यों झेलना? रहो तुम, कष्ट को भी क्या जाओ। बहुत बड़ा शरीर है, अभी तो 5 फीट 2 इंच के हैं, 5 फीट 3 इंच के हैं, छोटा सा दुख कहीं कहीं दुखी करेगा। इन हम लोगों की मुस्कुराहट कम नहीं होनी चाहिए। किसको लगता है कि ऐसा वे अपने जीवन को बना सकते हैं? अरे बाबा ऐसा चुप्पी, मतलब बनाने का प्रयास करेंगे तो गुरु माँ से बहुत प्रेरणा मिलता है। प्रयास कर सकते हो। देखो अभी रोमांच हो रहा है, पता नहीं कौन है भीतर बैठा हुआ जो रोमांचित कर रहा है। अच्छा चल अब ये वाला यहीं समाप्त करते हैं। जिसका अनाहत चक्र जागृत होने के क्रम में है और जो जगा पा रहा है वो अनपढ़ होते हुए भी लेखक और कवि हो सकता है। और जिनका अनाहत चक्र जागृत है और जिसने अनाहत चक्र से अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाया है वे इच्छा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मतलब वायु है ना, अनाहत चक्र का मेन मैटर क्या है? वायु है। तो जीना और मृत्यु किसके अधीन है? वायु के अधीन है। तो जो अनाहत चक्र को जगा पाता है वो अपनी इच्छा अनुसार कभी भी मृत्यु को स्वीकार कर सकता है।
मान लो कि उसका प्रारब्ध है इस शरीर में 80 साल रहने का, ठीक है। अब वे आत्महत्या नहीं करते, ऐसा बेवकूफी मत सोच लेना कि तो संत लोग कोई भी ऐसो आत्महत्या करके इच्छानुसार मृत्यु प्राप्त कर सकता है। ऐसा बेवकूफी वाला विचार अपने मन में मत आने देना। जैसे सबरी श्री राम के आगे योग अग्नि को प्रकट करके अस्तित्व ईश्वर में मिल गई, हुआ था ना। अथवा जैसे सती, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सती यज्ञ कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हुई, परंतु तुम लोग देखो कि यज्ञ कुंड कितना बड़ा होता है। यदि उसमें कितना ईंधन होगा, उसमें से एक व्यक्ति तुरंत जल के खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वे योग अग्नि को प्रकट करके अपनी इच्छा से शरीर को त्याग दिया, है ना। तो अनाहत चक्र को जो जागृत कर पाता है उसके लिए ऐसा होता है। और एक बात है जो तुम लोग को जानना चाहिए कि जो अनाहत चक्र को जगा पाता है और उसको सक्रिय कर पाता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती है। यदि उनके दिल में कोई कामना है तो कामना पूरी होगी। इसको कौन करने को विवश होता है? अस्तित्व। वे जो भी इच्छा करें, इच्छा पूरी होगी। कभी कभी ही ऐसा होता है 2-4% जिसमें कि उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है। अब तुम कहोगे कि जो ज्ञानी है, जो संत है, उन्हें तो इच्छा मुक्त रहना चाहिए। यदि कामना है ही, अभी तक इच्छा जिंदा ही है, तो गीता के दृष्टि से तो वो भक्त है ही नहीं, होता है ना, भक्त है ही नहीं। 12वां अध्याय में भक्ति का जहाँ वे उदाहरण देकर समझाएं, पूरा 35 गुण बताएं, उसमें अधिकांशतः जो गुण है वो है समता और निष्कामता का। तो फिर उनमें इच्छा कैसे जागेगी? और यदि इच्छा जागी तो फिर उनको ज्ञानी कैसे समझा जाएगा? प्रश्न उत्पन्न हो रहा है तुम लोग को, हो रहा है कि नहीं? आप बताओ, ज्ञानी संतों के अंतस में इच्छा जागती है या नहीं जागती है? जागती है, लेकिन आपके लिए नहीं। और कोई बोलो। कल्याण जागती है, लेकिन वो के लिए लोग हितार्थ के लिए होता है, तो उसमें भी परमात्मा की व्यवस्था होती है, मतलब उनकी अनुकूलता। मान लो कि गुरु माँ ने इच्छा किया कि सरिता बहुत अच्छा ज्ञानी बन जाए, दिव्य संत बन जाए, और जिस हेतु मानव जीवन लिया गया उस मार्ग पर दृढ़ता पूर्वक बढ़े, ये भी इच्छा है कि नहीं? तुम लोग निर्विकार हो, तुम लोगों में क्रोध न हो, तुम लोगों में लालच न हो, तुम लोगों का जीवन बिल्कुल धर्ममय हो, ये भी इच्छा है कि नहीं? सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र गुनगुनाना, ये इच्छा है कि नहीं? है ना? वासुदेवः सर्वमिति, ये इच्छा है कि नहीं? बगीचा में जाया गया
और वहाँ एक फूल का पौधा रोपा गया। ये जो पेड़ लगाया गया वो खूब पल्लवित हो, पुष्पित हो और भली भांति हरा भरा रहे और उसमें खूब फूल आए। ये इच्छा है कि नहीं? तो अब क्या हुआ? अब तो संत लोग भी बिल्कुल इच्छा में डूबे हुए लगते हैं। सामान्य व्यक्ति और संत की इच्छा में क्या अंतर है, उसको भी तुम लोग सुन लो। सामान्य व्यक्ति और संत की इच्छा में क्या अंतर है, उसे भी जानना जरूरी है। तुम लोग जाने कि उनकी इच्छा लोक हितार्थ होती है, अभी बोले ना। और लेकिन ये कि फूल लगाया गया वो अच्छा से खिले, इससे कौन सा लोक हितार्थ हो रहा है? हमने आम का पेड़ लगाया, आम का पेड़ भली भांति फले, ये कौन सी इच्छा है? ये क्या लोक हितार्थ इच्छा है? अब क्या दोगे जवाब? जल्दी सोच के बोलो, बोलो विवेक। कि वो आम को हम स्वयं पाए, ऐसी इच्छा जो ब्रह्मी चिंतन तो उनके मन में नहीं होती। लगता है कि हम खा गए अच्छा, पर उनके जो भी हो, कान ऐसे पकड़ा जाए या वैसे पकड़ा जाए, है इच्छा ही जो कि लोक हितार्थ नहीं है। अगर आम का पेड़ फल गया, सभी आश्रमवासी पा रहे हैं तो देखकर खुशी हुई, लेकिन ये कुछ तो गोलमाल है। ये इच्छा उनमें नहीं उठनी चाहिए थी। जो गीता का उपदेश है उसके अनुसार कामना होनी ही नहीं चाहिए, निष्काम होना चाहिए व्यक्ति को, है कि नहीं गीता में? तो वे कैसे निष्काम है और आप कैसे कामना युक्त हैं, इसको एक पॉइंट से जानो। संत में भी इच्छा उठती है, भूख लगी है खाना खा ले, दर्द हो रहा है दवा खा ले, बीमारी लग गई है तो डॉक्टर से दिखा ले। अगला व्यक्ति नारायण बहुत अच्छा संत बन जाए, ये इच्छा ही है। परंतु उनमें खासियत है कि इच्छा पूरी होती है तो भी वे खुश है, और इच्छा पूरी नहीं होती है तो भी वे खुश है। ऐसा संत का देखे हो तुम लोग? कुछ भी वे कर रहे हैं, कोई भी इच्छा उनके भीतर जाग रही है, यदि इच्छा पूरी हो जाए तो भी वाह वाह है, और यदि इच्छा पूरी ना हो तो भी वाह वाह है। उनके प्रसन्नता में कोई कमी नहीं आती है। और एक लौकिक संसारी व्यक्ति का क्या होता है, इच्छा पूरी हुई तो बहुत खुश हुआ ना, और यदि इच्छा पूरी नहीं हुई तो टूट गया है। टूटता है संसारी व्यक्ति। कोई भी मान लो शरीर बीमार हो गया, स्वाभाविक है कि कर्तव्य है कि इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और इसका चेकअप कराएं, इसको देखें, जाने कि क्या रोग लग गया है जो ऐसा ऐसा कष्ट हो रहा है, रोग दूर होना चाहिए। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने दवाइयां दी और परहेज भी बताया, और उसका क्या हमें इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बताया। तो दोनों हो सकता है कि दवाइयां देने से स्वस्थ ठीक होने लगे और दवाइयां खाने पर भी ढाक का 3 पात रहे, जैसा कष्ट है वैसा बना रहे, हो सकता है ना। तो संसारी व्यक्ति यदि वो इलाज कराता है और उस इलाज ढाक का 3 पात निकलता है तो क्या होगा? दुखी होगा। और संत लोग हैं, वे सब कुछ वैसे ही कर रहे हैं जैसा एक संसारी आदमी कर रहा है, परंतु यदि रोग ठीक होता है, इच्छा पूरी हो गई कि रोग ठीक हो जाए तो बहुत मस्त है,
और स्वस्थ है तो डॉक्टर के पास जाने पर भी स्वास्थ्य ठीक नहीं आया, नहीं हुआ, तो भी वो मस्त है। समझ में आया? संत और संसारी की इच्छा में क्या अंतर है? समझ में आ गया? असली बात यह है कि इच्छा के अनुवर्ती वे नहीं, इच्छा के गुलाम नहीं है वे। इच्छा है पर उसके गुलाम नहीं है। और संसारी लोग इच्छा है और उसका गुलाम है। वो इच्छा पूरी होता है, मन मयूर जैसा नाच देता है, इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो रुदन करने लगता है। अनाहत चक्र जिसका जाग गया, एक तो वो अपनी इच्छा अनुसार शरीर को का त्याग कर सकता है, और दूसरी बात कि उनकी इच्छाएं पूरी होने लगती है। मान लो कि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है, कोई अध्यात्म की जानकारी नहीं है, बस तुमको गुरु माँ से प्रेम है और गुरु माँ की सेवा में एकदम दीवाने हो, बारीक से बारीक चीज पर भी गौर करते हो कि उनकी अनुकूलता किसमें है और केवल उनकी सेवा कर रहे हो। सत्संग में आ पाते हो ठीक है, नहीं आ पाते हो तो भी ठीक है, पर क्या किसी ने अनुभव किया कि इस भक्ति के द्वारा उसमें कोई विशेष तरह की शक्ति आने लग जाती है? उसके पास ज्ञानवान कुछ नहीं है, वो नहीं जानता है कि ईश्वर क्या है, वो ध्यान भी करना नहीं जानता है। अगर ध्यान करना भी जानता है तो वो सद्गुरु की सेवा में इस तरह मशगूल रहता है, इस तरह दीवाना खोया रहता है कि उसको समय ही नहीं मिलता है कि वो ध्यान कर सके अथवा और पाठ बहुत कर सके अथवा तप कर सके, उसके पास समय ही नहीं है। तो भी उसमें कुछ शक्ति आने लगती है। ऐसा आप लोग अनुभव किए कोई? ऐसा क्यों होता है? अनाहत चक्र का अपना स्वभाव क्या है? कामना। और हृदय किस बात का प्रतीक है? प्रेम। तो आप एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के प्रेम में विभोर रह पा रहे हो तो तुम्हारे भीतर अजीब शक्ति का निवास होने लगेगा, अजीब। और वो शक्ति क्या है कि तुम्हारी छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने लगेगी। अथवा वो शक्ति, भक्ति की शक्ति जो है, वो अपना रहस्य खोलने लगेगी। जैसे गुरु माँ ने कहा था वाई और टी, कहा ना, तो कोई अस्तित्व है, कोई अदृश्य सत्ता है कि थोड़ी सी भक्ति जागी और थोड़ी सी सेवा बुद्धि जागी तो हम अदृश्य में झांकने के पात्र बन जाते हैं। कल गुरु माँ बताए थे ना कि ये संसार दृश्य जगत है और दृश्य जगत, ये बात रेखा को बताया था ना, दृश्य जगत है और दृश्य जगत को ही हम जानते हैं, पर यदि अपने भीतर पात्रता को विकसित की जाए तो जो दृश्य जगत से परे का जगत है, दृश्य जगत को गुरु माँ क्या उदाहरण देकर बताए थे? बिंदी है ना। हम लोगों का शरीर अगर 5 फीट 2 इंच 3 इंच 4 इंच 8 इंच जो भी हो, 4 फीट हो, जो भी हो, इसमें 4 फीट के शरीर में बिंदी कितना फीट का है? नगण्य। वैसे ही दृश्य जगत
अस्तित्व के भीतर बिल्कुल बिंदी जैसा ही है और उससे भी छोटा। इससे परे जो अदृश्य जगत है वो अत्यंत विशाल है। उस अदृश्य जगत में झांकने की क्षमता भक्त के भीतर स्वाभाविक आने लगती है। इसके लिए वो कुछ पुरुषार्थ नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वो योग में बैठा अलग अलग चक्र को जगाने के लिए कि अनाहत चक्र जागेगा, ऐसे जागेगा, मूलाधार चक्र ऐसे जागेगा, मणिपूरक चक्र ऐसे जागेगा, स्वादिष्ठान चक्र ऐसे जागेगा। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चक्रों को जगाने के इच्छुक के लिए तुम्हारे ऋषि लोग अलग अलग मंत्र को बतलाएं, पर एक सुप्रीम मंत्र है, वो है भक्ति। और केवल गुरु ही जाने दो ना। गुरु की भक्ति तो समझ में आती है कि उनमें श्रेष्ठता बहुत है, तो हम श्रेष्ठता की ओर बढ़ने लग जाएंगे, ये स्वाभाविक है। परंतु सामान्य रूप से यदि तेरे हृदय में व्यापक प्रेम प्रकट हो सके, वायु का क्या गुण है? फैला हुआ, पसरा हुआ है कि नहीं? है ना। अभी वायु को लेने के लिए हमें ऐसा नहीं लगता है कि जैसे भोजन लेने के लिए अभी रसोई घर जाना पड़ता है, घंटी लग गई तो भोजन लेने के लिए रसोई घर आना पड़ता है ना। वायु लेने के लिए भी, हवा लेने के लिए भी आपको सत्संग हॉल में आना पड़ता है क्या? क्यों? क्योंकि वायु सब जगह पसरा हुआ है। तो वैसे यदि आपका प्रेम पसरने लग जाए, पसरने लग जाए मतलब क्या? हाँ, पेड़ पौधा सामने आया तो उसको भी देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि वही तो है। कल बोले थे ना कि दो तरह का मनुष्य होता है। एक व्यक्ति को पहले वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति दिखती है, पीछे ईश्वर दिखते हैं, है ना। और एक व्यक्ति होता है जिसको ईश्वर पहले दिखते हैं, व्यक्ति, वस्तु इत्यादि बाद में दिखते हैं। याद है, बताए थे कल। तो संत अथवा भक्त इतना भाव विभोर रहता है कि दर दीवार दर्पण भय और कंकर पत्थर ठीकरी भय आशीमय। जहां नजर चली गई वहां ही ईश्वर ईश्वर दिखने लगा। तो क्या करोगे? तो अब तुम्हारे में कटुता आएगी, तुम्हारे में द्वेष होगा, तुम्हारे में राग होगा। राग तब होता कि इतने लोग में ईश्वर है। हमारे माँ में ईश्वर है, पिताजी में ईश्वर है, भाई बहन में ईश्वर है और नाते रिश्तेदार में ईश्वर है, तो राग हो जाएगा, क्योंकि वहां विशेष प्रेम हो रहा है ना। अभी हम लोगों का प्रेम कुंठित है, संकुचित है, इसलिए अनाहत चक्र नहीं जाग पाता है। यदि आपका प्रेम व्यापक हो जाए, इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? हमारा प्रेम व्यापक हो, इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे? परिवार से करेंगे। परिवार में माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, बड़े भाई बहन हैं, तो उनको आदर करने लगा, उनका रिस्पेक्ट करने लगा, उनकी आज्ञा तो मानने लगा, उनका सम्मान करता है, जो भी घर में बड़े हैं। तो आप में वो पात्रता आ जाएगी जिसमें आप सद्गुरु से भी प्रेम कर सकेंगे,
सदगुरु से प्रेम कोई रक्त संबंध है क्या? कुछ है क्या? रक्त संबंध नहीं है, कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, कोई रिश्तेदार भी वे मेरे नहीं है, और उनसे प्रेम होना आसान बात भी नहीं है। क्यों? अभी क्या लिखी है वो मैं उद्गार में बोलो। जी, प्रेम सदगुरु से प्रेम चढ़ाई का प्रेम है, और परिवार सबसे सबका मन का संरचना एक जैसा है। परिवार है और कोई और है, व्यक्ति है और परिवार है, तो लगभग दोनों का मन का संरचना एक जैसा है ना। और सदगुरु का मन का संरचना और व्यक्ति के मन के संरचना में आकाश पाताल का अंतर है। तो अब सदगुरु से प्रेम कर पाना मतलब सोचो कि आकाश में पहुंचना है। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन तुम यदि परिवार से प्रेम को प्रारंभ किए, बड़ों का सम्मान किया, मीठा बोला, उनका आदर किया, उनका दुख सुख को समझा, आसान नहीं है परिवार से भी प्रेम करना, क्योंकि उसमें से कुछ लोग हमारे अनुकूल चलेंगे, कुछ लोग प्रतिकूल चलेंगे, तो स्वाभाविक है कि दिल टूटेगा। आसान नहीं है, परंतु जो इस काखा को पढ़ पाया वो सदगुरु से भी प्रेम निभा सकेगा। और जो सदगुरु से प्रेम निभा सकेगा वो ईश्वर से भी प्रेम निभा सकेगा, क्योंकि अब उसका मन उत्कृष्ट को प्रेम करने के काबिल हो रहा है। हो रहा है ना? शिष्य लोग तो बहुत हैं, और दुख के समय में लगभग 99% लोग गुरु माँ को याद करते ही हैं, परंतु प्रेम होना आसान नहीं है। उतना ही प्रेम जितना प्रेम हम अपने परिवार से करते हैं, अथवा उतना प्रेम जितना हम परिवार से भी नहीं करते हैं, उतना। सदगुरु साहब की क्या बानी है? तो यदि तुम सदगुरु से प्रेम कर पाए तो ईश्वर से भी प्रेम कर सकोगे। परिवार से प्रेम शुरू किया तुम, और पात्रता हासिल हो गई सदगुरु से प्रेम करने की, क्योंकि तुम्हारा और उनके मन के क्वालिटी में बहुत अंतर है। वे आकाश हैं तो तुम धरती पर रेंगने वाला एक सामान्य सा जीव हो। लेकिन यदि हम उनसे प्रेम कर पाते हैं, परिवार से प्रेम कर सकेगा तो सदगुरु से प्रेम कर सकेगा, और सदगुरु से प्रेम कर सकेगा तो स्वाभाविक ही तुम्हारे में पात्रता आने लगेगी ईश्वर प्रेम से। और जब ईश्वर प्रेम होगा तो क्या होगा? जित देखो तित तोए। हो गया ना चक्र जागने का एक आसान सा फॉर्मूला। कठिन है? अभी देखो, हम लोग 10 लोग यदि एक स्थान पे रहते हैं तो एक दूसरे से कुड़न है कि नहीं? मतलब क्या एकदम केवल प्रेम ही प्रेम है कि कुड़न भी है? चिड़ कुड़न भी है। तो अभी तुम इसी में तो फेल हो जा रहे हो। हम यदि 10 आदमी रहते हैं और 10 से भी प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारा मन का क्वालिटी तो लगभग एक ही है ना? तो फिर सदगुरु से प्रेम कैसे कर सकेंगे? सदगुरु से भी प्रेम तभी तक होगा जब तक वे आपके अनुकूल है, और जब वे प्रतिकूल होंगे तो क्या प्रेम टिक पाएगा? और जब सदगुरु से प्रेम नहीं टिका पा रहे हो, जिसका कि इतना अधिक आप सबों पे उपकार है, तो ईश्वर से प्रेम कैसे निभाएंगे?
और जब ईश्वर से प्रेम नहीं होगा तो हमारा प्रेम फैलेगा कैसे? क्योंकि पेड़ पौधा, मक्खी मच्छर तिलचट्टा, सबसे प्रेम, क्योंकि वही है ना उसमें भी, तो कैसे प्रेम फैलेगा? और जब तक तेरा प्रेम फैलेगा नहीं तो तब तक तेरा अनाहत चक्र विकसित होगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आई? यदि आपका अनाहत चक्र जागता है तो आप में इच्छा पूरी करने की क्षमता विकसित होने लगेगी। जो तुम इच्छा करोगे वो कुदरत किसी न किसी रूप में पूरा करेगी ही, एक। और दूसरा, उनमें इच्छा मृत्यु की शक्ति आएगी। वे जब चाहेंगे, आत्महत्या करके नहीं, जब चाहेंगे उनके लिए इच्छा ही काफी है कि अब हमें दुनिया को छोड़कर जाना है, अपने घर लौटना है, हमें अब ईश्वर के पास चले जाना है। बहुत दिन दुनिया में रह लिए, अब जाना है, तो केवल उनकी इच्छा ही काफी है। अनाहत चक्र जिसका जगा, ठीक है, और जिसका अनाहत चक्र जगेगा उसमें 12 है ना पंखुड़ियां यहाँ, तो 12 गुण, 12 दिव्य गुण विकसित होने लगेंगे। कौन कौन से गुण? गुरु मैं इस पर बहुत गहन विचार किए कि कौन सा 12 गुण प्रकट होगा अनाहत चक्र में। तो जो गुण दिखा अथवा किसी अदृश्य सत्ता ने जिन गुणों को बतलाया वो तुम लोगों को बताया जा रहा है। पहला है मुस्कुराते रहना, मतलब नो कुड़न। अगर कुड़न युक्त हो तुम और फिर मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब तुम दम्भ कर रहे हो, है ना? वो तुम दूसरे को प्रभावित करने के लिए दम्भ पूर्वक मुस्कुरा रहे हो। स्थायी आनंद, पहला गुण जो अनाहत चक्र के साधक में प्रकट होता है। दूसरा गुण है शांति। हो सकता है कि किसी बात पर वे नाराज हों और कोई उनको कुछ बात ठेस पहुंचाया और वे अशांत हो गए, परंतु वे अशांत वैसे ही हो गए जैसे बिजली कड़की और फिर लुप्त हो गई। मतलब एकदम क्षणिक, उनके भीतर स्वाभाविक ही शांति आएगी। और तीसरा है सुव्यवस्था। सुव्यवस्था मतलब क्या होता है? अपने इंद्रियों को सुव्यवस्थित कर लेना, अपने मन को भी सुव्यवस्थित करने की क्षमता विकसित हो जाना, अपनी कामनाओं को भी सुव्यवस्थित करने की क्षमता विकसित हो जाना। और तुम कौन सा गुण प्राप्त करो जिससे कि तेरा मन सुव्यवस्थित हो जाए। मन सुव्यवस्थित हो जाना मतलब क्या? मन शांत हो जाए, बेमतलब हलचल में ना रहे, ये है सुव्यवस्था।
तुम्हारी इंद्रियां भी सुव्यवस्थित होगी, तेरा मन भी सुव्यवस्थित होगा और तेरी बुद्धि भी सुव्यवस्थित होगी और तेरा कर्म भी सुव्यवस्थित होगा और तेरा विचार भी सुव्यवस्थित होगा। अभी हम लोग में सुव्यवस्था है, बताओ कितना प्रतिशत सुव्यवस्था है? नहीं है ना, संतोषजनक नहीं ना है सुव्यवस्था। किसी बात को लेकर दुखी होते हैं तो मन में वो बात इतना देर तक घूमती है, इतना देर तक घूमती है, इतना देर तक घूमती है कि दिमाग बिल्कुल कचड़ा खाना बन जाता है। होता है कि नहीं? कोई तो अभी हम सुव्यवस्था में नहीं है। तीसरा है स्नेह। हाँ, चौथा है स्नेह। स्नेह मतलब घी को भी स्नेह कहा जाता है, तुम लोग को पता है? कहा जाता है ना, चिकनाई। स्नेह का अर्थ होता है चिकनाई। घी में क्या एक खासियत है? यदि किसी पात्र में तुम घी रखे और फिर उस घी को हटा लिए तो बर्तन में क्या होगा? हटा लेने पर भी चिकनाई रहेगी। घी को हटा लें दूसरे में, फिर भी चिकनाई है। विशेष पुरुषार्थ करने पर ही ये चिकनाई हटेगी, है ना? चाहे साबुन से अथवा सर्फ से अथवा किसी भी चाई से अच्छा से चिकनाई हटाना पड़ेगा। वैसे ही स्नेह का तात्पर्य होता है कि सबसे प्रेम। अगर उनका प्रेम किसी से हट गया, मतलब कोई गलती किया, कोई होता ही है ना, गलती के कारण प्रेम उससे हट गया तो भी उसमें चिकनाई रहेगी। मतलब प्रेम रहेगा, वे उसे द्वेष नहीं कर सकेंगे। बात समझ रहे हो? चाहे कोई कितना बड़ा भी अपराध कर ले, उनमें ये नहीं आ सकेगा कि इसको साप देते हैं अथवा उसको दुखी कर देते हैं अथवा वो अपना करनी का फल भोगेगा, जैसा किया वैसा पाएगा। हमें उसे कोई लेना देना नहीं है। गेट आउट। अगर वे गेट आउट भी करेंगे तो भी चिकनाई रहेगी। मतलब उसका हित चिंतन रहेगा कि वो अच्छा रहे, वो प्रसन्न रहे, उसका बौद्धिक विकास हो, वो जाने कि सही क्या है गलत क्या है। समझे? आज इतने ही रहने दो। दिक्कत हो रही है समझने में? आ रहा है कि इतना इतना दिव्य गुण है और अभी हम लोग कहाँ पर हैं और क्या प्राप्त करना बाकी है। आज इतना ही रहने दो।